मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट घोषणा में तखतगढ़ में गर्ल्स कॉलेज खोलने की स्वीकृति दी थी। जिसके बाद गर्ल्स कॉलेज नगर पालिका के एक जर्जर भवन में शुरू किया गया। नए भवन निर्माण की स्वीकृति को लेकर कॉलेज प्राचार्य आयुधान सिंह राजपुरोहित के अलावा कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पार्षदों ने डीएमएफटी फंड से राशि स्वीकृत करवाने के लिए गवर्निंग काउंसिल के डीएमएफटी सदस्य सुमेर सिंह राजपुरोहित से मुलाकात की। उसके बाद सोमवार को डीएमएफटी सदस्य सुमेर सिंह राजपुरोहित जिला कलेक्टर से मिले। उन्होंने डीएमएफटी फंड से गर्ल्स कॉलेज भवन निर्माण की स्वीकृति जारी करने, जर्जर सड़कों पर डामरीकरण, नवीन सड़कों की स्वीकृति जारी करवाने की मांग की। जिला कलेक्टर ने आगामी प्रस्तावित बैठक में इस संबंध में प्रस्ताव पारित करवाकर राशि स्वीकृत करवाने का आश्वासन दिया। झालावाड़ में सुनेल की ग्राम पंचायत फतेहगढ़ में शिविर आयोजित हुआ। शिविर में जिला प्रमुख प्रेमबाई दांगी, प्रधान सीता कुमारी भील, तहसीलदार रामनिवास मीणा समेत 15 विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। इस दौरान जनप्रतिनिधि अधिकारियों ने कहा कि आमजन की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण कर उन्हें राहत देना इस अभियान का मुख्य लक्ष्य है। शिविर में आने वाले हर फरियादी की समस्याओं को पूरी संवेदनशीलता से सुनी गई और समाधान भी किया गया। सुमेरपुर में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के स्वरोजगार कार्यक्रम के तहत सोमवार को नगरपालिका सभागार में टास्क फोर्स समिति की बैठक का आयोजन रखा गया। अधिशासी अधिकारी योगेश आचार्य ने बताया कि स्वरोजगार के लिए ऋण को लेकर 111 आवेदन पत्रों पर विचार किया गया। विचार विमर्श के बाद 80 लोगों के आवेदन स्वीकृत किए गए और 14 आवेदन विभिन्न कारणों से निरस्त किए गए। इसके अलावा 17 आवेदनकर्ताओं के अनुपस्थित रहने के कारण आवेदनों पर विचार नहीं किया जा सका। इन आवेदनों को आगामी बैठक में रखने का फैसला लिया गया। चौपहिया वाहनों के शोरूम पर जाकर वहां फर्जी कागजात देकर गाड़ियां लेने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का अजमेर पुलिस ने खुलासा किया है। कृष्णगंज थानाधिकारी रविश कुमार ने बताया कि उन्हें पिछले दिनों इस तरह की वारदातें करने को लेकर शिकायतें मिल रही थी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से फर्जी दस्तावेज सहित वाहन भी बरामद किए हैं। जानकारी के मुताबिक यह गिरोह शोरूम पर जाकर फर्जी नाम से दस्तावेज देते हैं और वहां से गाड़ियां उठा लेते थे। शोरूम कर्मचारी जब गाड़ी के लोन और अन्य दस्तावेज के लिए बैंक जाकर यह दस्तावेज देते हैं तो वहां बैंक कर्मी इन दस्तावेजों को फर्जी बताते थे। बैंक कर्मियों के दस्तावेज फर्जी बताने के बाद शोरूम मालिक गिरोह के खिलाफ अलग अलग थानों में मामले दर्ज करवाते हैं। देखिए, ये एक अंतर्राज्यीय गिरोह है जिसकी मॉडस ऑपरेंडी ये है कि वो शोरूम पे जाते हैं और फर्जी दस्तावेज़ों के आधार पर फाइनेंस करवाते हैं गाड़ियों को और 4 व्हीलर गाड़ियाँ वहाँ से अपने जो फर्जी दस्तावेज है उनके आधार पर उठा ले जाते हैं। जब बैंक के द्वारा उसकी तस्दीक की जाती है तो वो फर्जी आईडी निकलती है। इस तरीके का गिरोह लगातार सक्रिय हो रहा था, जो कई राज्यों में वारदातें भी कर चुका है पूर्व में, और राजस्थान में इसने जयपुर में की है, अजमेर में की है, विजयनगर में की है, अन्य कई जगह वारदात इन्होंने की है। इसमें हमने खुलासा करते हुए आज 3 व्यक्तियों को इसमें हमने गिरफ्तार किया है। सीकर में दर्दनाक हादसा हुआ है। इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक नानी बाईपास चौराहे पर एम्बुलेंस और ट्रक की भिड़ंत हो गई। इसमें एम्बुलेंस चालक और सहकर्मी की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि एम्बुलेंस चालक चौराहे पार कर रहा था, इसी दौरान यह हादसा हो गया। देचू पुलिस ने 2 दर्जन से अधिक चोरियों का खुलासा करते हुए 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस अधीक्षक जोधपुर ग्रामीण अनिल कयाल ने बताया कि पुलिस थाना क्षेत्र देचू में फरवरी 2021 में चामुंडा ज्वेलर्स, करणी कृपा ज्वेलर्स, जय भवानी ज्वेलर्स, ई मित्र समेत अन्य चोरी की घटनाओं के बारे में रिपोर्ट दर्ज हुई थी और इसका अनुसंधान किया जा रहा था। सभी प्रकरणों में वारदात करने वाले अज्ञात चोरों की धरपकड़ के प्रयास हो रहे थे।
थाने पर नकबजनी और चोरी के 10 प्रकरणों पर जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रकरणों का खुलासा कर आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने हेतु देचू थाना अधिकारी राजेश कुमार को निर्देश दिए गए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जोधपुर ग्रामीण सुनील के पवार के सुपरविजन और बालेसर डिप्टी राजू राम चौधरी के निर्देशन में थाना स्तर पर अलग अलग टीमों का गठन किया गया और टीम ने 2 दर्जन से अधिक चोरियों का खुलासा करते हुए 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। कस्बा देचू में नकबजनी और चोरी की वारदातों के क्रम में एक टीम गठित की गई थी जो लगातार आसपास के एरिया और कस्बा के अंदर चोरी और नकबजनी की वारदातों के आरोपियों की धरपकड़ के लिए गई थी। इस दौरान हमने 3 मुलजिमों को गिरफ्तार किया है और उन्होंने देचू कस्बा एवं आसपास के जोधपुर ग्रामीण के क्षेत्रों में कुल 27 नकबजनी एवं चोरी की घटना को पारित करना स्वीकार किया है। खबर प्रतापगढ़ के दरियावाद से है, जहां पर उपचुनाव को लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया और प्रत्याशी नागराज मीणा के समर्थन में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस मौके पर डोटासरा ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उपचुनाव में दरियावाद और वल्लभनगर दोनों सीटों पर कांग्रेस की जीत का दावा भी किया। साथ ही कांग्रेस सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी। पंचायती राज आम चुनाव के तहत अलवर में 20 अक्टूबर को पहले चरण का मतदान होगा। इस चरण में पंचायत समिति कोट कासिम, तिजारा, बहरोड, निमराना, मुंडावट क्षेत्र में मतदान होगा। निर्वाचन विभाग की ओर से इन क्षेत्रों के लिए नियुक्त पर्यवेक्षक भी सोमवार को अलवर पहुंच गए।